आज हमारे बीच में देश के सिर्फ पंजाब हरियाणा या उत्तरी भारत के नहीं बल्कि सारे देश के सबसे सीनियर वरिष्ठ और सबसे उम्रअंदाज प्रकाश सिंह जी बादल जो हमारे बीच में हैं। मैं जींद जिले का होने के नाते आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। हमारे बीच में अभी फारूक अब्दुल्ला साहब बोल के गए हैं, वो भी वरिष्ठ नेताओं में हैं, और ओम प्रकाश चौटाला जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को जींद की धरती पे जिसका आयोजन किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जींद को छांटा इस काम के लिए। मेरे बहुत ही पुराने साथी भाई जगमीत बराड़, हम दोनों लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। अब ये अकाली दल में है और मैं बीजेपी में हूं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अभय चौटाला जी, और वैसे एक मेरी सलाह है, देवीलाल जी ने कभी चौटाला नहीं लिखा, छोटू राम जी ने कभी गढ़ी सांपला नहीं लिखा, चौधरी चरण सिंह ने कभी अपना गांव नहीं लिखा, और तीनों इतने महान और इतने बड़े नेता हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी, आपकी गिनती आज हमारे समाज में, राजनीति में एक वरिष्ठ और हमारे बड़े बुजुर्ग नेता के तौर पे होती है। आप चौटाला लिखो ना लिखो, ओम प्रकाश नाम जब लिया जाएगा तो पहले ये सोचेंगे ओम प्रकाश। वैसे तो ओम प्रकाश नाम बहुत हैं, लेकिन इन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपनी एक जगह बनाई। हरियाणा की राजनीति हमेशा चौधरी देवीलाल, जो एक कर्मठ और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस गांव के समाज को लड़ने का, संघर्ष करने का, अपने अधिकारों को मांगने का, लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से एक रास्ता दिखाया था जिस पे आज भी हरियाणा चल रहा है। और ये रास्ता सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, आज ये देशव्यापी रास्ता है। किसानों के अधिकारों की बात हो, नौजवानों के भविष्य की बात हो, और महिलाओं की, इनके अधिकारों की बात हो, इन अधिकारों को देश की आजादी से पहले किसान ने तो यह समझ लिया था कि भगवान ने ऊपर से उतार तो दिया, पैदा तो हो गया, लेकिन यूं ही घुट घुट के मर जाना है। उसकी आत्मा में एक संकोच पैदा हो गया कि मेरा तो कोई समाज में जगह ही नहीं है। उस वक्त दीन बंधु छोटू राम जी ने उस किसान को झचकोरा, उस कमेरे वर्ग को झचकोरा, और उसको कहा, नहीं तुम बेचारा नहीं है, मैं तेरे को राज का मालिक बनाऊंगा, तू लड़, तू उठ, और तू अपने काम में किसी की परवाह मत, भगवान तेरे ऊपर है, तुझे हमेशा कामयाबी मिलेगी। इस चीज को पैदा किया आज से 100 साल पहले उस महापुरुष ने, और उस काम को आगे बढ़ाया चौधरी देवीलाल ने। और आज जो संघर्ष की बात है,
संघर्ष एक दिन में पैदा नहीं होता, एक महीने, एक साल, 10 साल में पैदा नहीं होता। संघर्ष के लिए सदियां लग जाती हैं। मैंने 1977-78 में पहली बार जब मैं एमएलए बन के गया, मैंने अकाली दल का एक हरियाणा विधानसभा के सामने अकाली दल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विधानसभा का घेराव करने का था। मैंने उसको ऊपर से देखा, 4th फ्लोर पे हरियाणा सेक्रेटरीट से, कि बादल साहब बीच में चल रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों को अपने हाथों पे ले रहे हैं, अपने हाथों पे ले रहे हैं। यह है संघर्ष की निशानी। और इसलिए देवीलाल जी ने जो किया वो भारत के इतिहास में एक और बात भी मान, कि अगर कुर्बानी करने की बात आती है तो वो भी देवीलाल जी से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज तो लोग गांव की सरपंची के लिए, जिला परिषद की मेंबरी के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मर्यादित राजनीति को भूल जाते हैं और यह देखते हैं कि हमें कैसे मिले। लेकिन प्रधानमंत्री का सरपंच अपनी सरपंच नहीं छोड़ता, प्रधानमंत्री का पद त्याग करना यह उस महान व्यक्ति की एक कुर्बानी की मिसाल है। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि जितना योगदान इस समाज को जगाने में आदरणीय देवीलाल जी का रहा है, वो आपके अंदर एक ताकत, एक ऊर्जा बढ़ा के छोड़ के गया। उन्होंने ये कहा है कि संघर्ष ही एक रास्ता है, जिसके साथ संघर्ष में कई बार ये जरूर होता है, नेतृत्व की कमी हो जाती है, लीडरशिप नहीं मिलती। जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो जब तक महात्मा गांधी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आए, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी रही। लेकिन आजादी की लड़ाई अगर लड़ी तो महात्मा गांधी के आने के बाद। क्यों? क्योंकि देश की जनता ने सोचा यह है नेता, ये लेके जाएगा अंग्रेज को बाहर और हमें आजादी मिलेगी। इसी प्रकार से 1975-76 में जब नौजवानों की क्रांति हुई, जिसको संपूर्ण क्रांति बोलते हैं, जिसमें सारी कांग्रेस का सफाया हो गया था, उसमें लीडरशिप, उसमें लीडर उभर के आए जयप्रकाश नारायण, और देश की जनता ने यह कहा कि यह है आदमी, इसके साथ जुड़ो, कामयाबी मिलेगी। देश को एक नई व्यवस्था मिली। इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल ने, आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन उन आंदोलनों में सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो न्याय युद्ध का था। वो कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि एक देवीलाल जी के रूप में एक नेता सामने आया, लोगों ने कहा इसके साथ लग जाओ, 36 बिरादरी उनके साथ लग गई, वो आंदोलन सफल। आज भी जिस आस में आप और हमें, आज मैं आपको ये बोल के जा रहा हूं, मेरे शब्द लिखना, जगमीत बलहाट से मेरी बात अभी हो रही थी। आज किसान के